पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सबसे पहली बात एक पृष्ठ लेंगे। अच्छा, पृष्ठ पर जो काम करेंगे इसका वही नाम होगा। इसके पहले जब हम लोगों ने पृष्ठ लिया था तो उसका नाम क्या था? परावर्तक पृष्ठ। क्यों क्या करने चल रहे थे? परावर्तन करने चल रहे थे। अभी हमें क्या करना है? अपवर्तन। तो इस पृष्ठ का नाम अपवर्तक पृष्ठ। नाम दे दें अपवर्तक पृष्ठ का एम डैश। इससे पढ़ने के पहले हम लोग जानेंगे माध्यम। माध्यम का मतलब क्या है? अराउंडिंग। चारों तरफ जो उपस्थित है उसी का नाम क्या है? माध्यम। जैसे मछली जल में है तो बताओ मछली के लिए माध्यम क्या हुआ? जल। हमारे चारों तरफ क्या है? वायु। तो हमारा माध्यम क्या हुआ? वायु। तो दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक का नाम है सघन माध्यम और एक का नाम है विरल माध्यम। अच्छा, विरल और सघन दोनों माध्यम यूं ही नहीं कह देते कोई विरल है कोई सरल। उसके लिए कम से कम दो माध्यम होने चाहिए। जैसे अभी इस क्लास में 10 लोग बैठे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। लेकिन अगर 10 लोग बैठे हैं तो उनकी अपेक्षा, 2 कमरे हैं, एक में 20 लोग बैठे हैं, एक में 10 लोग बैठे हैं, दोनों का वॉल्यूम फिक्स है। तो जिसमें 20 लोग बैठे हैं वो कैसा होगा? सघन। और जिसमें 10 लोग बैठे हो कैसा होगा? विरल। सबसे आसान तरीका आप भाग के देख लें। जिसमें तेज भाग लेते हैं वो विरल माध्यम और जिसमें धीमे भाग पाते हैं वो सघन माध्यम। जैसे जल और वायु, वायु में आसानी से भाग सकते हैं तो वायु कैसा माध्यम हुआ? विरल। और जबकि विरल वायु की सापेक्ष में जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो सघन और विरल कहने के लिए बताओ एक माध्यम कि दो? बोलो। सघन और विरल कहने के लिए किसी अकेले को कह सकते कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 माध्यम होने चाहिए। चलिए, हमारे पास मान लो इस कमरे में इसका जितना भी आयतन है इसमें 20 लोग बैठे हैं, हमने 20 और बुला लिया तो कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। लोग पास पास हुए कि दूर दूर? पास पास। जब भी किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के पास हो जाती है। अगर 20 थे पहले और उसमें से 10 हमने निकाल दिया, 10 क्या किया तो कितने बचे? 10। अब बता पास पास की दूर दूर? बोलो दूर दूर। तो इसका मतलब है विरल माध्यम में जब किरण जाती है तो कैसी हो जाती है? अभिलंब से दूर हो जाती है। कुल मिलाकर के एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में किरण गई है, माध्यम एक है माध्यम दूसरा, तो जाना, देखो ये किरण आई, जाना इसको सीधे चाहिए, लेकिन सीधे जाएगी क्या? नहीं, अपने रास्ते से या तो दूर हो जाएगी अभिलंब से या तो अभिलंब के पास आएगी। ये किस पर निर्भर करेगा कि दूसरा माध्यम सघन है कि विरल। अगर माध्यम सघन है तो पास पास और अगर विरल है तो दूर दूर। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? जब एक माध्यम से कोई किरण दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो अपने मूल पाथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, या तो दूर हो जाती है तो पास हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात जान पाएंगे? चलिए देखिए, 2 हम लोग बना लेते हैं। एक बार सघन से विरल में ले जाते हैं और एक बार विरल से सघन में ले जाते हैं। देखना भाई, जैसे हमने क्या किया, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा, इसको हमने माना कैसा माध्यम है? विरल। और इसको कैसा माध्यम? सघन। तो पहले अगर दोनों विरल या दोनों एक ही माध्यम होते तो किरण कैसे जाती? सीधी। लेकिन माध्यम अब की बार बताओ एक ही है कि अलग अलग? ये विरल है, ये सघन। तो सघन में पास पास की दूर दूर? पास किसके? अभिलंब के। किसके पास? अभिलंब के पास। जाना ऐसे चाहिए, थोड़ा सा अभिलंब के पास हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कर दें? सघन माध्यम को ऊपर कर दें और विरल को नीचे कर दें। याद करना और आसान है। जैसे दूर में रा है और इसमें भी रा है, यानी विरल में जो जाएगा वो पास आएगी, दूर हटेगा? दूर हटेगा। देखिए, जाना किरण को सीधे चाहिए अगर एक ही माध्यम होगा,
लेकिन जाएगी कि नहीं, नहीं। माध्यम चेंज हुआ तो पास आएगी कि दूर हटेगी, दूर का मतलब ये अभिलंब है, इससे थोड़ा और दूर हट जाएगा। और ये जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जा रही है तो अपने रास्ते से हट रही है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताओ भाई, जान पाएंगे सब लोग? नोट कर लें, इनको नोट कर लीजिए। इसके आगे की बात करें, चलिए सुनिए, सुनते रहिए। तो बताओ भाई, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, बताओ सब लोग। जब प्रकाश की किरण, बोलिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बात सही है? अच्छा, इसके बाद हम तुम्हें बताएं कि प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम हैं, जैसे किसके थे, परावर्तन के। अच्छा चलो ये बताओ कौन सी किरण है, ये यम डैश पृष्ठ हो गया, कौन सा पृष्ठ, अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। अच्छा ये कौन है, यन डैश यानी नॉर्मल है, अभिलंब। ये जो किरण आने वाली किरण का नाम क्या है, बोलो, आपतित किरण। और जो ये किरण जा रही है ऐसे कि हट रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित नहीं, अपवर्तित। क्या बोलेंगे, नहीं समझे? ये है आपतित और ये है अपवर्तित। अपवर्तन के बाद मुड़ गई है ना, परावर्तन थोड़ी नहीं हुआ। परावर्तन होता तो नाम परावर्तित। ये कौन सी किरण हुई, अपवर्तित। और ये कौन हुआ, अभिलंब। तो पहले बोलो इसका नाम क्या है, बोलो बोलो, आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है, अपवर्तित किरण। बोल नहीं पाते तुम लोग, कौन सी किरण, अपवर्तित। और बताइए कौन सा है, ये अभिलंब। कौन है, अभिलंब। तो तीनों बात बोल लेंगे, चलो बोलो, कौन सी किरण है, ये और ये अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों। ये अपवर्तन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम। नहीं कर पाएंगे, बोलो शुभांगी। ये वाली किरण का नाम बताओ, आपतित किरण। लिखा हुआ है भाई, कौन सी किरण, आपतित। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, और ये वाली किरण का नाम अपवर्तित किरण, और ये लाइन का नाम अभिलंब। बस इतनी बात तो बोल लेंगे, साथ में बोल दें तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है कि दो अक्ष मिलकर एक तल का निर्माण करते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, एक क्या है, तल, जिसमें एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है। तो अब इनके कहने का मतलब है कि आपतित किरण अगर ब्लैक बोर्ड पे आई है तो अपवर्तित भी ब्लैक बोर्ड पे, अभिलंब भी ब्लैक बोर्ड पे। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण ब्लैक बोर्ड पे आ रही है तो अपवर्तित किरण बाहर निकल जाए या अंदर निकल जाए। तीनों कहाँ रहें, एक ही तल में रहें। ये अपवर्तन का पहला नियम है। हो पाएगा? अच्छा, दूसरा नियम क्या है कि जो ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण थी, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसका नाम आपतन कोण। क्या नाम है, आपतन कोण। ये कौन सी किरण, अपवर्तित। ये कौन है, अभिलंब। इनके बीच का कोण का नाम अपवर्तन कोण। क्या बोला, इसका नाम आपतन कोण, इनका नाम अपवर्तन कोण। ठीक है, और उसमें क्या नाम दिया था, परावर्तन कोण। नाम सुना? तो ये अपवर्तन कोण हो गया। जब इनके आगे अगर साइन लिख दिया जाए, साइन को ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्या। और काश को कोज्या। नाम सुना हिंदी में? नहीं। तो कहते हैं दूसरा नियम जो है कि आपतन कोण। आई का मतलब क्या है, आपतन कोण। अगर साइन लगा दूं तो ज्या, तो पूरी बात बोलो, आपतन कोण की ज्या। और ये कौन है, अपवर्तन कोण। और ये कौन है, ज्या। तो इसका नाम बोलो, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल का। नहीं समझ आया?
कोई बोलो भाई स्नेल का नियम क्या है, बोलो बोलो। इसका नाम आपतन कोण, इसका नाम ज्या। तो पूरी बात, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम सबको पता, बता क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे नियतांक को ऐसे लिख सकते हैं 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोला, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो पाएगा। अगर 2n1 लिख दूं तो दूसरे माध्यम का के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर 1n2 हम लिख देते हैं। बताओ 1n2 का मतलब, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ऐसे लिख सकते हैं साइन i बटे साइन r बराबर n2 बटे n1 हो जाएगा। बताइए n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। नहीं हो पाएगा। तुम्हें याद करना बिल्कुल आसान है। जैसे कोई तुमको दे कि 2n1 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है n1 बटे n2। कैसे याद करेंगे, जो बाद में गिनती होती हमेशा ऊपर आती है। चलो हमारे पास 10 सिक्का है, कितने सिक्का हैं, 10। मैंने रखना शुरू किया, और जिसको सबसे बाद में रखूंगा वो कहाँ आएगा, ऊपर। वही देख, 2n1 बाद में 1 है तो 1 ऊपर रहेगा और 2, जैसे 1n2 है तो बताओ 2 कहाँ रहेगा, ऊपर, n2 अपान n1। वही लिख दिया n2 अपान n1। बताओ साइन i क्या है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या, परावर्तन नहीं अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या। ये क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये कौन है, पहले माध्यम का अपवर्तन। हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना अपवर्तन समाप्त। ठीक है, बना लीजिए, इनको नोट कर लीजिए।